आज आपको हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वाक्य पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वाक्य होता क्या है। होता क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना चाहता है। उसके लिए उसको भाषा और शब्दों का समूह चाहिए और उसी शब्दों के समूह के द्वारा वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो वाक्य की परिभाषा होती है कि विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो पहले हम बोर्ड पर लिख लेते हैं, आप नोट भी कर लेना साथ साथ में, जिसके तो अब हम परिभाषा लिखेंगे और आप साथ साथ में नोट भी कर लेना, जिसमें भविष्य के लिए आपको याद रह सके। तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी, लिखनी है विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अमित पुस्तक पढ़ता है। अब पहले बच्चों, पहले परिभाषा को आप समझ लो। अमित कर्ता आ गया, फिर कर्म आ गया और क्रिया आ गई और एक कर्म में दिया हुआ। तो हमारी परिभाषा को देखो कि विशेष कर्म से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सारे जो शब्द दिए हुए हैं वो सार्थक है। सार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का अर्थ निकल सके। तो अर्थ निकल रहा है, पुस्तक अपनी जगह अर्थ दे रहा है, पढ़ता अपनी जगह अर्थ दे रहा है और अमित अपनी जगह अर्थ दे रहा है और एक कर्म से भी लगा हुआ है। तो इस पंक्ति को हम क्या कह सकते हैं, वाक्य कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो वाक्य होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वैसे अगर हम बात करें प्रकारों की तो प्रकार बहुत से होते हैं। अर्थ के आधार पर भी होती है, रचना के आधार पर भी होती है, बहुत से प्रकार होते हैं। लेकिन 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को हम मिश्र वाक्य भी कह सकते हैं। तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले क्या होते हैं, सरल वाक्य का आपको देखते ही पता चल जाएगा, जो सिंपल वाक्य हो, जिसमें एक ही कर्ता आएगा, क्रिया आएगी और कर्म आएगा। और संयुक्त में जो वाक्य आएगा वो 2 या 2 से अधिक वाक्यों का एक जुड़ा हुआ वाक्य आएगा। और मिश्रित का मतलब पता ही है, जो मिला हुआ वाक्य, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य आएगा और अन्य वाक्य उस पर आश्रित होंगे। तो हम शुरू से एक एक जो वाक्य के भेद है उसको एक एक डेफिनेशन के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक ही उद्देश्य आएगा और एक ही विधेय आएगा। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, कर्ता जो काम करता है या जिससे पता चले जो काम करने वाला कौन है। विधेय, विधेय का मतलब होता है क्रिया, कर्ता द्वारा किया गया जो कार्य जो होता है, वो जो क्रिया का जो विस्तार होता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहला है अमित पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले तो पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये वाक्य है वो सरल वाक्य है। फिर भी हम समझ लेते हैं अमित क्या है, इसमें उद्देश्य है और विधेय क्या है, पढ़ता है। तो अमित पुस्तक पढ़ता है किस वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का। ऐसे ही दूसरा है जैसे किसान खेत में काम कर रहा है। सीधी सीधी बात से पता चल रहा है कि किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है। तीसरा है वर्षा हो रही है, तो पता चल रहा है सीधे सीधे वाक्य को पढ़ते ही पता चल रहा है एक ही सिंपल सा वाक्य है, सरल सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत से उदाहरण बना सकते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य आएगा और एक ही विधेय आएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त जो शब्द है उससे पता चल रहा है कि जो जुड़ा हुआ आएगा। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन कि जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो वह किसी संयोजक शब्द किंतु, परंतु, और, या, इसलिए से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
यानी एक से अधिक सरल वाक्य आएंगे और किसी संयोजक शब्द से जुड़े हुए आएंगे, जैसे किंतु आ गया, परंतु आ गया, या आ गया, और आ गया, इसलिए आ गया। इन सबसे अगर जुड़ा हुआ आए तो वो कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। तो पहला उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती है। तो इस वाक्य में अगर देखा जाए तो दो सरल वाक्य है। पहला जो सरल वाक्य है वो यहाँ तक है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और दूसरा सरल वाक्य है यहाँ से स्टार्ट है, राधा नाचती है। तो हमारी परिभाषा लागू हो रही है कि एक से अधिक सरल वाक्य होंगे। तो सरल वाक्य एक से अधिक आ गए यानी दो आ गए, और संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो संयोजक शब्द कौन सा है इसमें? और। तो और जो संयोजक शब्द है उससे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दूसरा इसी तरह है, रमेश को खेलना था इसलिए वह जयपुर गया। इसमें भी दो सरल वाक्य आ गए। पहला रमेश को खेलना था, दूसरा वह जयपुर गया, और बीच में संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ भी आ गया इसलिए। इसी तरह तीसरा है कि आरती पड़ती है किंतु ज्योतिष हो रही है। इसमें भी एक से अधिक सरल वाक्य है और संयोजक शब्द से भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी लाऊं। तो या बीच में आ गया, या किंतु परंतु और, इसलिए इनमें से किसी के द्वारा जुड़ा हुआ मिले तो तुरंत पहचान लेना है ये संयोजक। जो संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है वो संयुक्त वाक्य है। तो तीसरा है वो है मिश्रित वाक्य। मिश्रित का मतलब बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो मिला हुआ वाक्य आएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को समझो कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक मुख्य उपवाक्य आएगा, अगर मुख्य वाला नहीं आएगा तो जो आश्रित जो वाक्य आएगा उसका अर्थ का हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला जो उदाहरण है वो है, दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ सड़कें हैं। तो ये यहाँ से बात करें तो दिल्ली एक ऐसा शहर है, ये इसका क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और इस पर आश्रित कौन सा वाक्य है? जिसके चारों तरफ सड़कें हैं। अगर मान लीजिए हम इतना ही वाक्य ले कि जिसके चारों तरफ सड़कें, तो हमें पता नहीं चलेगा किसके तरफ सड़कें हैं। तो इसका मुख्य उपवाक्य लेना पड़ेगा हमें। तो मुख्य उपवाक्य क्या है कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसके चारों तरफ सड़कें हैं, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण समझो, हिमांशु शिवम का बड़ा भाई है जो कक्षा 10 में पढ़ता है। यानी मुख्य उपवाक्य तो क्या हो जाएगा? हिमांशु शिवम का बड़ा भाई है, और आश्रित वाक्य हुआ है जो कक्षा 10 में पढ़ता है। इसी के अनुसार तीसरा देखो कि जब कोई व्यक्ति महापुरुष अपने कथन कहता है या अपनी बात को कहता है तो उसमें भी मिश्रित वाक्य ही होगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इसमें की आ गया बीच में। अगर कोई अपनी बात को कहता है तो वो किसमें आएगा? मिश्रित वाक्य में। जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अपनी बात की, जब अपनी बात को कोई कहता है तो मिश्रित वाक्य में ही आएगा। जैसे अध्यापक ने कहा कि छात्रों सभी को पुस्तक पढ़नी है, तो उन्होंने अपनी बात कही। इसके अलावा अगर उदाहरण और मिश्रित वाक्य पहचाने तो देखो कि तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बसें रुकती है। अब एक चीज को पहचानने का तरीका मैं आपको बता दूं, मिश्रित वाक्य के अंदर आएगा जिसके, जो, जहां, की। अगर ये इस वाक्य से बीच में जुड़ा हुआ आ जाए तो समझ आना मिश्रित वाक्य ही है। कि जैसे खाने पीने का मतलब है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, की आ गया तो इसका मतलब मिश्रित वाक्य ही है। और भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए रमेश सुदेश का छोटा भाई है जो दिल्ली में रहता है। आ गया बीच में जो, जहां, जिसके, और की आ जाए तो तुरंत पहचान लेना मिश्रित वाक्य ही है। अब एक बार तीनों को समझ लो। जैसे सरल वाक्य है तो सरल वाक्य को आप आराम से पहचान लोगे, इसमें एक ही कर्ता और क्रिया आएगी, जिससे उद्देश्य और विधेय आएगा, तो तुरंत आप पहचान लोगे कि सिंपल सा वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त में क्या आएगा? संयुक्त में जुड़ा हुआ आएगा, जैसे और से जुड़ा गया, परंतु, किंतु, इसलिए, या, अथवा, इनमें से कोई सा भी जुड़ा हुआ हो तो संयुक्त वाक्य। और मिश्रित में है ही जो, जहां, जिसके और की। तो ये तीनों जो वाक्य के तीनों भेद है, रचना के आधार पर तीनों भेद क्लियर है। इसी के साथ जो वाक्य का जो टॉपिक है वो खत्म है। धन्यवाद।